हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 21 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 21 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने 2070 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। सेकंड क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में पहला हाइड्रोजन आधारित संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो यह मध्य प्रदेश में भारत में पहला हाइड्रोजन आधारित संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित संयंत्र ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यह कब मनाया जाता है। यह 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है, कीप कॉम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को, थीम रखी गई कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ये दिवस और थीम दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों याद रखिएगा आप लोग। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे खुशहाल देश कौन है, तो आप बताएंगे फिनलैंड है सबसे खुशहाल देश। ठीक है, प्रसन्नता दिवस आपको पता होना चाहिए 20 मार्च को, थीम पता होनी चाहिए और सबसे खुशहाल देश की बात की जाएगी तो आप बताएंगे फिनलैंड। ओके, अब देखिए दिवस की बात आई है तो दिवस के विषय में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। 1 मार्च को 2 दिवस हमने पढ़ा, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैंने आपसे बताया कि था कि मार्च महीने का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम रखी गई थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, यह मार्च महीने के दूसरे बुधवार को पड़ता है। 10 मार्च विश्व किडनी दिवस था, मार्च के दूसरे गुरुवार को। ओके, थीम रखी गई थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है, थीम क्या रखी गई है, मैथमेटिक्स यूनाइट्स। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, थीम क्या रखी गई, फेयर डिजिटल फाइनेंस। और इसमें लास्ट था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, यह 16 मार्च को था और थीम क्या रखी गई, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, आज का 20 मार्च को। ओके, तो ये पूरी थीम थी आपकी। अच्छा, जब मार्च महीने लास्ट में हम लोग पहुँचेंगे तो हम पूरी थीम आपको लिख के दिखा देंगे। पूरी थीम आपको नोट्स के थ्रू आपको मिल जाएगी। ओके, मैं लिखे रहूँगा कि ये थीम मार्च महीने की है आपकी, तो इसमें ज़्यादा चिंता मत करिए। जो मैं नई थीम बता रहा हूँ वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बस। ओके, लास्ट तक जाते जाते मैं पूरी थीम आपको दे दूँगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया है, किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है दिशांक ऐप। तो यह कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया दिशांक ऐप। देखिए, यह भारत का, अगर कर्नाटक से संबंधित और भी मैटर हैं जिन्हें हम देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, यह हम आपको कल ही बताया था, कल के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि यह कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ रखा है कर्नाटक के विषय में। देश का पहला आर्ट पार्क कहाँ है, कर्नाटक में है। वुमेन एट द रेट वर्क पहल कहाँ की है, कर्नाटक की है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हिजाब विवाद हमने पढ़ा है कि हिजाब विवाद आपके कर्नाटक के उडुपी ज़िले में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्स गार्जियन सैन्य अभ्यास हमने बताया था आपसे कि एक्स गार्जियन सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ, कर्नाटक में। किन के मध्य, किन 2 देशों के मध्य, भारत व जापान के मध्य हुआ है एक्स गार्जियन सैन्य अभ्यास। कर्नाटक आया है तो कर्नाटक विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज एस बोम्मई है। नेशनल पार्क कौन सा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने वाले हथियार विकसित किए हैं? तो चाइना ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने वाले हथियार विकसित किए हैं। एक्चुअली ये होता क्या है कि जो उपग्रह हैं उनकी एक समय सीमा होती है कि 10 साल, 15 साल, 5 साल वो अंतरिक्ष में रहेंगे, उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं, उनका यूज़लेस हो जाते हैं, और वो जब वहाँ पड़े रहते हैं तो वो एक कचरे के रूप में हो जाते हैं, अंतरिक्ष को गंदा करते हैं। तो चाइना ने क्या किया है कि एक हथियार विकसित किया है जिसके माध्यम से वह अंतरिक्ष के मलबों या सेवा मुक्त हो रहे उपग्रहों को नष्ट कर देगा। जिससे होगा क्या, यह होगा कि जो अंतरिक्ष में जो उपग्रह होंगे, जो इनकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी, जो फालतू में वहाँ पड़े रहेंगे, कचरे के रूप में होंगे, वो कचरे के रूप में नहीं होंगे, ठीक है, उनको नष्ट कर दिया जाएगा वहाँ पर। ओके, चलिए इसी चाइना से संबंधित एक और मैटर है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य किसने बनाया, तो चाइना ने ही बनाया है दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, चाइना आया है तो चाइना के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है बीजिंग में ही हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा मेडल किसने प्राप्त किया, वो नॉर्वे ने प्राप्त किया है। कितना? 37 मेडल, 37 मेडल नॉर्वे ने प्राप्त किया है। ओके, राष्ट्रपति कौन है चाइना के? शी जिनपिंग है। मुद्रा क्या है चाइना की? रैनमिबी, जिसे युआन कहते हैं। ओके, संसद का क्या नाम है यहाँ के? पीपल्स कांग्रेस है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह देश है चाइना। सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा जाए चाइना का, तो यह शंघाई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में आयोजित हुआ है। थीम क्या रखी गई है? नहीं, थीम स्टेट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि थीम स्टेट क्या है। जम्मू कश्मीर को माना गया है थीम स्टेट, तो ये पता होना चाहिए आपको। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में आयोजित हुआ। थीम स्टेट क्या रखा गया? जम्मू कश्मीर को रखा गया। ओके, हरियाणा आया है तो हरियाणा के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। राजधानी क्या है हरियाणा की? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा हैं। झीलें कौन सी हैं? बसई वेटलैंड, बड़खल झील, सूरज कुंड, ब्रह्म सरोवर, ये सब इम्पॉर्टेंट झीलें हैं हरियाणा की। और नेशनल पार्क की बात की जाए तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राज्य ओबीसी आयोग के गठन को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो असम राज्य सरकार द्वारा राज्य ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी दी गई है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, ये जरूर याद करिएगा। अब चूंकि असम आया है तो असम के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। झीलें कौन सी हैं? डिगबोई यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो नेशनल पार्क यहाँ पे काजीरंगा है, मानस है, ओरंग है, दिहिंग पटकाई है। काजीरंगा आपको पता होना चाहिए कि यह एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और इसके साथ ही साथ काजीरंगा सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। जो ये मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ ये भी कहीं आप नोट डाउन कर लिया करिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें फैक्ट मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एक पेज बनाइएगा, उसको अलग से आप नोट डाउन कर लिया करिए। स्टेट का मैंने आपसे कहा था कि स्टेट अलग अलग लिख लीजिए, और उससे संबंधित जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, झीलें, नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ने में आपको सहूलियत होगी, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी यहीं से आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपका तैयार रहेगा। तो नेशनल पार्क हो गया। अच्छा, नेशनल पार्क में जो ओरंग हमने नेशनल पार्क आपसे बताया, यहाँ से देखिए राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया। पहले राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था, तो राजीव गांधी का नाम यहाँ से हटा दिया गया, और यही 7वां नेशनल पार्क बन गया है।
ये असम का, असम में 7 नेशनल पार्क है, ये 7वां है, ये इसलिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 7वां नेशनल पार्क पूछा जाए आपसे असम का तो ओरंग है, अ से असम रहेगा, अ से ओरंग रहेगा, ध्यान रखिएगा। और पहले राजीव गांधी था, ये भी पता रहे आपको, नाम चेंज हो गया इसका। चलिए लोक नृत्य की बात की जाए तो बिहू नृत्य यहाँ का इम्पोर्टेंट नृत्य है। अच्छा, माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। कौन? माजुली द्वीप। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल कहते हैं, भारत का सबसे लंबा पुल है। ध्यान रखिएगा, भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल। असम के 2 पड़ोसी देश पूछे जाए, आपसे पूछा जाए कि कितने पड़ोसी देश हैं, तो आप बताएंगे 2 पड़ोसी देश। कौन? भूटान, बांग्लादेश हैं। कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7 पड़ोसी राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 18 मार्च को कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं? तो टोटल 3 दिवस 18 मार्च को मनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं? आयुध निर्माण दिवस, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, विश्व नींद दिवस। ये तीनों दिवस 18 मार्च को मनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग। डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष पर वॉलमार्ट है। ओके, दूसरा स्थान किसका है? अमेज़ॉन का है। और भारतीय कंपनी की बात की जाए तो भारतीय ब्रांड रिलायंस रिटेल इस सूची में किस स्थान पर है? 56वें स्थान पे है। ये भी याद रखिएगा। पहला आप याद रखिएगा कि वॉलमार्ट है, दूसरा अमेज़ॉन है, और भारतीय कंपनी की बात की जाए तो रिलायंस 56वें स्थान पर है। ये याद रखिएगा। और इसके साथ आपको लग रहा होगा कि तो फ्लिपकार्ट किस नंबर पे है? तो फ्लिपकार्ट को इसमें नहीं शामिल किया गया है। आप ये भी पता होना चाहिए कि वॉलमार्ट के अधीन ही फ्लिपकार्ट शामिल मान लिया गया है, तो वॉलमार्ट में ही फ्लिपकार्ट है। ठीक है, चलिए देखिए फ्लिपकार्ट आ भी गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का नया सीईओ प्रशांत छावेरी को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा ये। नासा के महान खगोल वैज्ञानिक यूजीन न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया। ये कहाँ के थे? तो नासा के महान वैज्ञानिक जो थे, वैज्ञानिक यूजीन न्यूमैन पार्कर, ये अमेरिका के थे। ठीक है, चलिए अच्छा नासा आया तो इससे संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। नासा का एक पार्कर प्रोब सौर मिशन था, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर ही ये मिशन का नाम रखा गया था। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये जानते रहिए। नासा आया है तो नासा के विषय में थोड़ा जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म मैंने आपसे कहा था कि पहले आप एक पेज पर फुल फॉर्म पूरा लिखेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म, फिर डैश मार के उसके पूरा फुल फॉर्म आप लिखेंगे। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है तो इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी भी लिखेंगे। जैसे नेशनल है तो नेशनल हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश तो लिखिए ही, उसके साथ साथ हिंदी भी आप लिख लीजिए कि पढ़ने में सहूलियत हो आपको। ठीक है, चलिए तो अमेरिका आया है तो अमेरिका के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अमेरिका क्या है? उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। इसे किस नाम से जानते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के नाम से। हिंदी में बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। आपसे अगर यह पूछा जाए कि यह किस नदी पर स्थित है तो आप बताएंगे यह पोटोमेक नदी है, उस पर यह स्थित है, उसी के किनारे स्थित है यह। करेंसी क्या है यहाँ की? अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है, 46वें नंबर पे। नंबर जरूर याद रखिएगा आप कि किस नंबर पे है ये। उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो कमला हैरिस है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। देखिए मैं अभी हमने बात किया नासा। संसद का क्या नाम है? कांग्रेस।
सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी है। सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? रॉकी माउंटेन है। अमेरिका की घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेयरी है। पहला लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का ही है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह हवाई द्वीप में स्थित है, अमेरिका में। अब बात करते हैं कि हमने कहा अमेरिका से क्या क्या लिया, अर्थात कि भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो प्रस्तावना का विचार लिया गया है, परंतु प्रस्तावना की भाषा नहीं ली गई है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। ध्यान रखिएगा ये। संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है अमेरिका से। ठीक है, तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? आपका ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक, तो बस ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।